स्टूडेंट्स, विधिशास्त्र के समाजशास्त्री विचारधारा की चौथी सीरीज जा रही है आरुष लॉ क्लासेस की, जिसका कॉन्टेक्ट नंबर है 9140014252। ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए कॉन्टेक्ट करें, इस पर संपर्क करें पढ़ने के लिए। इस पे है पाउंस व्यूज ऑन द जूरल पास्टुलेट्स, यानी डीन रास्को पाउंड का जो व्यू हम देखते हैं न्यायिक आधारभूत तत्वों पर, यानी कहने का मतलब है न्यायिक आधारभूत तत्वों पर डीन रास्को पाउंड का क्या व्यू है। सबसे पहले इसके पहले हम जानेंगे कि न्यायिक आधारभूत तत्व कहाँ किसे जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डीन रास्को पाउंड, न्यायिक आधारभूत तत्वों को उसने कई बताया है जो हम नीचे बताएंगे। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इसने जो अपने न्यायिक आधारभूत का जो तत्व को बताने का प्रयास किया, उसके पहले उसने बताया कि मनुष्य के जीवन में इन द ह्यूमन लाइफ डिमांड, डिजायर और एस्पिरेशन यानी आकांक्षा तीन चीजें होती हैं। और उसने ये बताया कि व्हाट इज द लॉ, कानून क्या है। कानून क्या है इसको ये तीनों चीज नहीं जानती है, यानी डिमांड, डिजायर और एस्पिरेशन वो ये नहीं जानती है मनुष्य के जीवन में जो होती है कि कानून क्या है, बल्कि मैन बाय एस्पिरेशन ऑफ लॉ, मनुष्य यानी जो इनकी वांट डिमांड एस्पिरेशन होती है, जो इनकी मांग होती है, जो इनकी इच्छाएं होती हैं, जो इनकी आकांक्षाएं होती हैं, उसके द्वारा कानून बनना चाहिए। इस समाजशास्त्री विचारधारा की बेस से आधार है। इसी के बाद इसने कहा 1919 में, ये अमेरिका का विधिशास्त्री है, इसने न्यायिक आधारभूत तत्व दिया जो कुछ इस प्रकार के हैं जिसको हम आपको बताएंगे। इसने कहा पहला है, फर्स्ट है कि कोई भी सभ्य समाज का मनुष्य वह समाज से अपेक्षा करता है, कानून से अपेक्षा करता है कि अनावश्यक रूप से उसके ऊपर कोई व्यक्ति युद्ध या वार न करे। ये पहला जो है न्यायिक आधारभूत तत्व है इसकी व्यू का, डीन रास्को पाउंड का। यानी ये कहता है कि सब समाज का मनुष्य इस समाज से अपेक्षा करता है, डिमांड करता है, मांग करता है, ठीक है, उसकी डिजायर होती है, उसकी एस्पिरेशन होती है कि एक व्यक्ति अनावश्यक विदाउट रीजन किसी अन्य व्यक्ति पर वार न करे, युद्ध न करे, पहली चीज है। सेकंड होती है कि सभ्य समाज का मनुष्य समाज से अपेक्षा करता है कि वह परिश्रम से धन को अर्जित करे और उसका उपयोग और उपभोग अपने जीवन में वह अपनी ईमानदारी से कमाए हुए धन पर करे। थर्ड होता है खतरनाक, इसमें यह है कि ऑन द बिहेव ऑफ द डिमांड, डिजायर, एस्पिरेशन के माध्यम से वो बताता है कि एक सभ्य समाज का मनुष्य समाज से प्रत्याशा करता है, आशा करता है, ला से उसकी ये डिमांड होती, मांग होती है कि अगर कोई व्यक्ति अपने कस्टडी में या अपने नियंत्रण में कोई भी वस्तु रखता है, कोई भी सामान रखता है, संसाधन रखता है, यदि वह खतरनाक है और समाज से खतरनाक है और उसकी कस्टडी से बाहर जाती है और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाती है, यानी बाहर जाने का मतलब पलायन करना, पलायन करती है और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है, तो सबसे पहली चीज तो उसको अपने कस्टडी में रखे, वो सावधानी पूर्वक रखे। यदि इसके बावजूद भी वह दूसरे को क्षति पहुंचाती है तो उसकी वह भरपाई करे। इस पर एक केस भी है, राय लैंड बनाम वर्सेस फ्लेचर की केस भी है, ठीक है, आप देखिए। इसके बाद है तीसरा जो न्यायिक आधारभूत का चौथा तत्व, एलिमेंट कह लीजिए, वो सद्भाव पूर्वक है। उसने कहा कि सभ्य समाज का मनुष्य ये प्रत्याशा करता है, ये आशा करता है, डिमांड करता है समाज से कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सद्भाव पूर्ण व्यवहार करे, ठीक है, उसे प्रेम पूर्वक मिले, उसे सम्मान दे। इसके बाद चौथा जो आता है, चौथा नहीं, इसके बाद पांचवा जो आता है वो है कि काम और नियोजन। सभ्य समाज का मनुष्य समाज से, दूसरे व्यक्ति से, सभ्य समाज में आशा करता है, प्रत्याशा करता है कि उसके काम और नियोजन को प्रोटेक्शन मिले, सुरक्षा मिले बाय द सोसाइटी, बाय द समाज। ये हो गया फोर्थ। सिक्स कहता है वृद्ध अवस्था, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसकी वृद्धि अवस्था हो जाती है, तो समाज उसको प्रोटेक्शन दे, उसको सुरक्षा दे, ठीक।
और उसकी जो भी भरपाई हो, जिसको चार्ज कहा जाता है, वो समाज द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी वांट डिमांड डिजायर होती है। इसके बाद होती जो है सद्भाव। सद्भाव का मतलब ये होता है कि सब समाज में मनुष्य समाज से अपेक्षा करता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक सद्भाव पूर्वक रहे, जीवन यापन करे, अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति में वैमनस्य न हो, अनावश्यक में नफरत न हो। यही जो है डीन रास्को पाउंड के जो न्याय का आधारभूत तत्व है, यही यही उसने न्याय का आधारभूत तत्व बताया। इस प्रकार से इसके न्याय का आधारभूत तत्व को पढ़ने से और इसके सोशल इंजीनियरिंग के सिद्धांत को पढ़ने से या सोशल विचारधारा को पढ़ने से, समाजशास्त्री विचारधारा को पढ़ने से ला और समाज के बीच एक अच्छा संबंध, एक पारस्परिक निर्भरता कह लीजिए, हमें दिखाई देती है कि समाज जो है और ला दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी ए सोसाइटी अनडिवाइड पार्ट ऑफ लॉ और ए लॉ अनडिवाइड पार्ट ऑफ सोसाइटी। समाज से अलग कानून की कल्पना और कानून से अलग समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऐसा इस विचारधारा को पढ़ने से हमको मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।